इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दो चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे ना, एक तो रिफ्लेक्शन, एक रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब था कि अगर कोई ये सरफेस है, लाइट की रे आई, यहाँ से टकरा के वापस चली गई। बट रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, कोई लाइट आई, इस सरफेस से अंदर चली गई। ठीक है, अब ये वाली सरफेस होती है ट्रांसपेरेंट। बिल्कुल सही बात है, ट्रांसपेरेंट होगी। अगर ओपेक होगी, ट्रांसपेरेंट का ऑपोजिट क्या होता है, ओपेक। क्या होता है, ओपेक, OPAQUE। ओपेक माने जिससे तुम आगे नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल ये हाथ है, ये ओपेक है, इसके आगे तुम नहीं देख सकते। अगर इसको मैं आंखों पे लगा दूं तो आगे नहीं दिखेगा। पर अगर हाथ ट्रांसपेरेंट होता तो मेरे को बराबर आगे दिखता। फॉर एग्जाम्पल ये चश्मा है, चश्मे में ये जो लेंस है ये ट्रांसपेरेंट है, तो इससे क्या हो रहा होगा, रिफ्रैक्शन हो रहा होगा। अब देखो, कोई भी एक लाइट रे आई, ये कोई भी सरफेस थी ट्रांसपेरेंट, आके इसे ऐसे सीधा निकलना चाहिए था, आके ऐसे इसको सीधा निकलना चाहिए था, पर ये आई, थोड़ी सी मुड़ी, फिर वापस से सीधी निकल गई। अब ये सीधी क्यों निकली, क्योंकि पहले ये चल रही थी एयर में, फिर मैंने ये ग्लास की एक सरफेस बीच में जोड़ दी, लाइट को इससे पास कराना चाहा, पर लाइट ने कुछ अलग सा बिहेवियर दिखाया। वो ऐसे जाने के बजाय ऐसे मुड़ गई और सीधी जाके फिर वापस वैसे ही मुड़ गई जैसी पहले एयर में चल रही थी। पहले एयर में ऐसे चल रही थी, फिर थोड़ी सी टिल्ट हुई, फिर वापस एयर में वैसे ही चलने लग गई जैसे वो पहले चल रही थी। अब ना इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते, इंसिडेंट रे। तो सीधी सीधी बात है, इसको क्या बोलते होंगे, रिफ्रैक्टेड रे, है ना। अब ये वाली रे दोबारा से इंसिडेंट हो रही है ना यहाँ पे, तो इस वाली सरफेस के लिए ये हो गई इंसिडेंट रे, और ये क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। सिंपल सी चीज, डायग्राम तो बहुत इजी है। अब ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्रैक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल 1, रिफ्रैक्टेड एंगल 2। ठीक है, अब देखो ये जो सीधी लाइन खड़ी हुई है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ये तो हम रिफ्लेक्शन वाले लॉज में भी पढ़ के आए हैं। रिफ्लेक्शन वाले लॉज में क्या होता था, ये अगर दो लाइन जा रही हैं, इसके बीच में एक 90 डिग्री की लाइन खड़ी करते थे तो इसको इंसिडेंट रे कहते थे, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते थे, और इसको नॉर्मल कहते थे। इसको इंसिडेंट एंगल कहते थे, इसको रिफ्लेक्टेड एंगल कहते थे, है ना। अब देखो, जब भी लाइट आएगी किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से जाएगी, इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। कभी भी लाइट आएगी किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से जाएगी, इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसमें याद क्या करना है, देखो डेफिनेशन कैसे लिखते हैं इसकी, लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम अ ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। लाइट आई, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, बस खत्म। ठीक है, अब ये लाइट ना ये जो आ रही है, ये अपनी वो जो है डायरेक्शन वो चेंज क्यों करती है वो अपन आगे देखेंगे, पर उससे पहले देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। 2 नंबर का स्ट्रेट क्वेश्चन आता है, सेम हम इसको ना रिफ्लेक्शन वाले लॉज से याद करेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, ये भी सेम ही है। ये देखो, ये क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ना, रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे के ऑपोजिट होगी। अगर बीच में हम नॉर्मल रख दें तो इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे के ऑपोजिट है। ठीक है, मतलब वो सेम इमेज है? नहीं नहीं नहीं, अगर रिफ्लेक्टेड रे यहां से आ रही है, मतलब इंसिडेंट रे यहां से आ रही है, तो रिफ्रैक्टेड रे इस नॉर्मल के ऑपोजिट साइड होगी। मतलब इंसिडेंट रे अगर इधर होगी तो रिफ्रैक्टेड रे इधर होगी, बस
ठीक है, अगर इंसिडेंट रे इधर है तो नॉर्मल के ऑपोजिट रिफ्रैक्टेड रे होगी, बस वो तो होगी। अगर ये इधर है तो ये इधर ही होगी। और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड लाइज ऑन द सेम प्लेन, है ना, ये तो हमने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड लाइज ऑन द सेम प्लेन, फर्स्ट लॉ खत्म। देखो यही होता है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट n, एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट n are on the opposite side of normal, are on the opposite side of normal, and incident ray, refracted ray and normal lies in the same plane। बस दूसरा लॉ क्या होता है? दूसरा लॉ सीधा सीधा याद करने का है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। क्या? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब ये साइन कौन सा है? वो ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन है, कुछ नहीं, डायरेक्टली रिलेशन याद करो, द रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। द रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। लिखते कैसे है? द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, आई को इंसिडेंट लिख सकती हो ना, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। खत्म। अब अपन पढ़ रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इससे आता है न्यूमेरिकल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है? रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, रिफ्रैक्शन मतलब एक ट्रांसपेरेंट सरफेस से दूसरी ट्रांसपेरेंट सरफेस में लाइट जा रही है, ठीक है, और उस केस की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। यही तो अपन की रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन थी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? अगर तुम इतना भी फॉर्मूला याद रखोगी, इससे डेफिनेशन बन सकती है। क्या डेफिनेशन होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। खत्म। इतनी डेफिनेशन लिखते हैं, पूरी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलता क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरी एक कोई सरफेस है, यहाँ से लाइट जा रही है, यहाँ से लाइट आ रही है। अब ये लाइट बेंड कैसे होगी या फिर इस लाइट की वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, वो चीज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है बस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का अलग होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा का अलग होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में डाल रही हो उसका अलग होगा। सारी चीज़ों का अलग अलग होता है, वो याद भी करना पड़ता है एक दो चीज़ों का। अब देखो इसको लिखते कैसे हैं? मीडियम 1/2 है, तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे दिखाते हैं, और अगर यहाँ 1 लिखा है तो आगे 2 लिख दो, नीचे 2 लिखा है तो आगे 1 लिख दो। क्या बोल रहा हूँ? n लिखा, ऊपर जो भी लिखा हो उसको बाद में लिखो, नीचे जो भी लिखा है उसको पहले लिखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल इस सिंबल से डिनोट करते हैं। दिस इज द सिंबल और 2 1। तो अगर पेपर में ऐसा लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ दिस, तो बच्चे क्या गलती करते हैं? वेलोसिटी ऑफ 2 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ 1 कर देते, जबकि ये नहीं होता। वेलोसिटी ऑफ क्या होगा? 1/2, उल्टा पढ़ते हैं इसको, ठीक है। चलो बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं, ये देखो। फॉर एग्जाम्पल रेयरर और डेंसर का मतलब क्या होता है, पहले तो ये सीख लो। डेंसर का मतलब जो ज्यादा डेंस है, सही बात है। डेंस का मतलब जिसके पार्टिकल ज्यादा अपने में चिपके हुए। रेयरर का मतलब पार्टिकल दूर दूर है। फॉर एग्जाम्पल ये एयर है, एयर में मैं लाइट पास करूंगा तो यहाँ के पार्टिकल बहुत दूर दूर है ना, और अगर पानी में करूंगा तो पानी के पार्टिकल बहुत पास पास है, और ग्लास में करूंगा तो ग्लास के पार्टिकल और बिल्कुल चिपके हुए हैं ना, ठीक है। तो जिसके पार्टिकल बिल्कुल अपने आपस में चिपके होते हैं उसको डेंस कहते हैं, जिसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं उसको रेयरर कहते हैं, ठीक है। डेंसर याद कर लोगी तो रेयरर उसका ऑपोजिट। डेंसर मतलब पार्टिकल बहुत चिपके चिपके। तो ये फॉर एग्जाम्पल मेरी ग्लास की सरफेस है, पार्टिकल चिपके चिपके, और ये ऊपर फॉर एग्जाम्पल मेरी एयर की सरफेस है, पार्टिकल दूर दूर, ठीक है। अब लाइट आएगी, बिल्कुल आएगी, यहां से
फॉर एग्जाम्पल लाइट आई मेरी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी ही चीज़ है। तुम गई, फॉर एग्जाम्पल एक ये बंदा है, ये बंदा पुणे मेट्रो में गया, सांस बराबर आती है ना, ज़्यादा भीड़ ज़्यादा नहीं होती, डिपेंडिंग कौन सा दिन है कौन से रूट पे हो तुम, पर पुणे मेट्रो स्टेबल है, बैठे हो अभी तक, ठीक है। और तुम गई बॉम्बे लोकल में, बॉम्बे लोकल में तुम घुसे, इतनी भीड़ थी कि वापस निकल आए। तो क्या हो रहा है, पुणे मेट्रो रेयरर मीडियम, बॉम्बे की लोकल डेंसर मीडियम। तो तुम भाग रही हो या तुम्हें चलना है, तो तुम्हारी पुणे मेट्रो में स्पीड ज़्यादा होगी चलने की या बॉम्बे लोकल में? पुणे मेट्रो में। इसका मतलब है कि यहाँ डेंसिटी अगर ज़्यादा है, यहाँ अगर डेंसिटी ज़्यादा है बॉम्बे लोकल में, तो यहाँ पे तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारी डेंसिटी कम है तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, सही बात है, ठीक है। अब ये रेयरर क्या है, पुणे मेट्रो, डेंसर क्या है, मुंबई लोकल। तो यहाँ स्पीड अगर ज़्यादा है तो मुझे बताओ, अगर यहाँ स्पीड कम होगी तो पार्टिकल धीरे धीरे जाएंगे, इसका मतलब ये बेंड करेगा टुवर्ड नॉर्मल। मतलब अगर देखो स्पीड ज़्यादा होती है ना तो रे बाहर की तरफ भागती है, अगर स्पीड कम होती है तो रे अंदर की तरफ आती है, बस इतना याद रखने का। अगर तुम्हारी स्पीड ज़्यादा होगी तो बाहर की तरफ ही तो भागोगे, और स्पीड कम होगी तो अंदर की तरफ आने का, ठीक है। तो जब जब तुम किसी डेंसर मीडियम में जाओगी तो तुम्हारी स्पीड रिड्यूस होगी एंड यू विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। इसी का ऑपोजिट कर दूं, फॉर एग्जाम्पल तुम अभी बॉम्बे लोकल में हो, बॉम्बे लोकल से पुणे मेट्रो में चढ़ रही हो, स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो तुम नॉर्मल से अवे भागोगी ना, बस कॉन्सेप्ट खत्म। अब डेंसर टू रेयरर जाओगी तो यू विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता यहां तुम थी नॉर्मल पे ही, अगर तुम नॉर्मल पे ही हो तो क्या होगा, नॉर्मल पे ही हो तो सीधी सीधी रह आएगी, सीधी रह आएगी, सीधी जानी चाहिए। इस केस में जाती ही नहीं है, इस केस में रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है, नहीं रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है, अंदर जाती ही नहीं है लाइट। अभी हम टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन देखेंगे, उसमें ये बात समझ में आएगी, इसमें रिफ्रैक्शन होता ही नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर नॉर्मल से इंसिडेंट जा रही है तो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, बस। हाँ, रिफ्लेक्ट अभी नहीं होगा, रिफ्लेक्ट अभी आगे सीखेंगे क्या होगा, ठीक है, ठीक। अब देखो अपन ने क्या देखा है कि हम अगर रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं तो स्पीड हमारी कम होगी तो, ठीक है। दोबारा से रिवाइज, अपना रेयरर मीडियम इज व्हाट, पुणे मेट्रो, डेंसर मीडियम इज व्हाट, मुंबई लोकल। अगर हम पुणे मेट्रो में जा रहे हैं तो हमारे भागने की स्पीड तेज है, मुंबई लोकल में जा रहे हैं तो फंस गए। अब जब भी हम रेयरर मतलब पुणे मेट्रो से बॉम्बे लोकल में जा रहे हैं तो हमारी स्पीड क्या होगी, कम होएगी, तो हम नॉर्मल के पास पास चलेंगे। नेक्स्ट, अगर हम बॉम्बे लोकल से पुणे मेट्रो में जा रहे हैं तो हमारी स्पीड बढ़ेगी, हमारी स्पीड बढ़ेगी तो हम अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएंगे, बस। और इन केस हम नॉर्मल से ही भागे तो नॉर्मल से रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, इसको साइन आई अपॉन साइन आर, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ।
एक चीज होती है डिस्पर्जन। ये वर्ड बना है डिस्पर्स से। डिस्पर्स का मतलब होता है, अगर मैं डिस्पर्स का मतलब है कि अगर मैं इसको डिस्पर्स कर दूं, असेंबली को करते हैं जनरली डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब फैल जाने का। फैल जाने का मतलब अपनी अपनी जगह जाने का। अगर मेरी पूरी असेंबली यहाँ पे असेंबल है, मैंने डिस्पर्स बोला तो ये बंदा फर्स्ट क्लास का फर्स्ट में जाएगा, 10th वाले 10th में जाएंगे, 11th वाले 11th में जाएंगे, सब लोग ऐसे करके डिस्पर्स हो जाएंगे। अभी ये एक जगह पर थे, अभी ये अपनी अपनी जगह पर चले जाएंगे। अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होगा? लाइट ना, जो भी वाइट लाइट है ना, इट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। कितना? 7 कलर्स। डिस्पर्जन ऑफ लाइट यही बोलती है कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स while passing through one medium। अब पासिंग थ्रू वन मीडियम है, इसीलिए हम इसको रिफ्रैक्शन में पढ़ रहे हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या था? गोइंग ऑफ अ लाइट फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो अभी देखो, ये इसको बोलते हैं प्रिज्म। तो अगर ये हमारी कोई वाइट लाइट है और ये किसी सरफेस से टकरा के अपने ओरिजिनल कलर्स में या अपने कंपोनेंट कलर में डिस्पर्स हो जा रही है, इसी को डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, एक वाइट लाइट आई, इसको सीधा निकल जाना चाहिए था, पर रिफ्रैक्शन की वजह से ये कुछ बेंड हुई और बेंड होके अपने कंपोनेंट्स में निकली। अब डिपेंड ये करता है कि कौन सा कलर कितना बेंड होता है। तो अपने को हमेशा याद रखने का है कि रेड कलर मिनिमम बेंड होता है। क्या? रेड कलर मिनिमम बेंड होता है और वॉयलेट कलर मैक्सिमम बेंड होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी लाइट आ रही है तो रिफ्रैक्शन होगा। ये नॉर्मल, अपन अगर बहुत दूर देख रहे हैं ना, तो हवा के पार्टिकल की वजह से भी रिफ्रैक्शन होता है। पर जो अपने रेड सिग्नल्स होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल रेड इसीलिए होता है सबसे ऊपर, क्योंकि ये रेड जो कलर है वो लीस्ट बेंड हो रहा है ना, सबसे कम बेंड हो रहा है ना। तो जब तुम बहुत दूर से देखोगे तो बहुत दूर से रेड कलर सीधा तुम्हारी आंख में चमकेगा, वो इधर उधर बेंड नहीं होगा। बाकी कोई भी कलर बेंड हो सकता है, इसलिए ट्रैफिक सिग्नल वाले भी ब्लू कलर यूज नहीं करते। ठीक है, अब देखो, एक चीज हमें याद रखनी होती है, विबग्योर। क्या? विबग्योर। क्या याद रखते हैं? विब, VIBGYOR, विबग्योर। ठीक है, अब ये जो सीरीज चलती है ये प्रिज्म से आती है, ये कंपोनेंट में अपने कलर्स में टूटती है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिको, वॉयलेट। ठीक है, इसको याद अपन उल्टा करते, विबग्योर, और डायग्राम में उल्टा बनाते, आर से चालू करते। हमेशा याद रखने का 1 नंबर का MCQ आता है, विच कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट बेंड्स द लीस्ट रेड, बेंड्स द मोस्ट वायलेट। इजी गेम है ना? ठीक है, ये प्रिज्म बनाने का है और ये विबग्योर सीरीज याद करने का है। डिस्पर्जन की डेफिनेशन खुद भी लिख सकती हो, अनटिल एंड अनलेस ये सारे वर्ड्स लिख के आने का। सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर व्हाइल पासिंग थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सिंपल। ठीक है।